नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, केशव सिंह वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक जो भी हो वो बटन को प्रेस करें। आज जो हम आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, एक डिस्क्लेमर है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने अडानी के सर पर से अपनी छतरी हटा ली है। ये एक बड़ा सवाल है, इसे हम सभी को समझना पड़ेगा। अडानी नाम का जो जिन है, गौतम अडानी नाम का जो जिन है जो बाहर आया है, नरेंद्र मोदी ने ना तो संसद में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न कहीं भी उन्होंने अपने परम मित्र, इष्ट मित्र, जो उनके कहें जिगरी दोस्त, उनके और जो गुजरात लॉबी है उससे निकल के आए हुए अडानी को अभी तक उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया है। जबकि उनके ऊपर, अडानी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत ही निचले स्तर का आरोप लगा हुआ है। अडानी के ऊपर खास करके जो उन्हें पैसे दिए गए हैं, बैंकों से लोन दिया गया है या कहीं पर बिजनेस दिया गया है या जो भी पोर्ट्स वगैरह जो जहां भी उन्हें ऑफर किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी का हाथ है या भारत सरकार का हाथ है। तो इन सभी की जांच होनी चाहिए। जो अभी तक सरकार ने या किसी ने भी या किसी भी जांच एजेंसी ने इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बात देश की आती है और बात निवेशकों की आती है, जो छोटे निवेशक जिन्होंने इनके स्टॉक्स में जो पैसे लगाए हैं, जिनके पैसे डूब गए, आज वो कहीं के भी नहीं है। सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि अपने दोस्त की, अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अडानी के सर पर से मोदी की छतरी हट गई है। वो नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपना हाथ उनके सर पर से हटा दिए हैं। वजह बहुत साफ है। स्क्रीन पर एक नाम, इस इंसान को तो आप जानते हैं, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक इंडिया के संपादक, चीफ एडिटर, जो नरेंद्र मोदी के दरबार के खास दरबारी एडिटर, पत्रकार तो कहेंगे, ये बिका हुआ पत्रकार, जो अपने शो में, डिबेट में अडानी के खिलाफ उसने एक डिबेट किया है कल, मतलब 27 फरवरी 2023 को प्राइम टाइम में। तो ये सिग्नल एक कहीं नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सिग्नल तो नहीं है कि अब आप लोग फ्री हो उनके खिलाफ बात करने के लिए। ये वही चाटुकार पत्रकार है जो अडानी के लिए हिंडनबर्ग के खिलाफ पत्रकारिता कर रहा था। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया था इनके खिलाफ, उसके बारे में वो ये कह रहा था कि हिंडनबर्ग की जांच होनी चाहिए, बजाय इसके कि अडानी के स्टॉक्स की जांच होनी चाहिए, जो कि मैनिपुलेटेड हैं, जो मार्केट में ऊंचे दामों पर लगाए गए हैं और शेल कंपनियों द्वारा भारत में जो पैसे लाए गए हैं, जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से मॉरिशस के रास्ते से भारत में जो पैसे आए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो ये दिखाती हैं कि जब इन जैसे पत्रकार इनके बारे में जब अब बात करने लगे हैं, अडानी के बारे में बात करने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि अडानी फ्री फॉल कंटिन्यूज। इन्होंने एक बहुत बड़ा डिबेट 27 तारीख को किया था, जिसमें साफ तौर पर वो पूरी तरह से अडानी के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। तो ये एक तरह से ये एक सिग्नल जो है, जो कि सरकार की तरफ से है कि सरकार अब अडानी के साथ नहीं है। सरकार का मतलब है कि मोदी और अमित शाह, ये तो दो गुजराती लॉबी हैं जो सरकार में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बना के रखे हुए हैं, सरकार में कहें या भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो इन्हें भारत सरकार का प्रधानमंत्री न कह के मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी के हैं, क्योंकि जब आप किसी पद पर जब आप होते हो तो वो आप देश का प्रतिनिधित्व करते हो, ना कि पार्टी का। ये दोनों इंसान ऐसे हैं कि देश का प्रतिनिधित्व तो करते हैं लेकिन साथ में पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। जब आप उस संवैधानिक पद पे जब आप बैठ जाते हो, बैठे हुए हो, तो आपके लिए जो जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन यहां पर पार्टी का हित देखा जा रहा है, पार्टी की फंडिंग देखी जा रही है।
और मैंने पहले भी कहा था, हमेशा से कहता रहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड वो जड़ है भ्रष्टाचार का, जिसे हम बंद ना कर, आने वाले समय में अगर इसे बंद नहीं किया गया तो भारत में से करप्शन, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो। तो ऐसे अडानी, अंबानी और भी न जाने नए नाम आते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी। कल को कांग्रेस आएगा, कोई और होगा, कोई और पार्टी आएगी, कोई और होगा, क्योंकि पैसे सभी को चाहिए। तो करप्शन जो है वो हटने वाला नहीं है। तो हमें, आम जनता को ये चीज समझना होगा कि हम किन व्यक्तियों को वोट दें और कैसे व्यक्ति संसद में बैठे जो संसद की गरिमा और साथ में संवैधानिक पदों की गरिमा को बना के रखें। और संविधान, सबसे बड़ी चीज है कि संविधान सर्वोपरि होता है। एक लोकतांत्रिक देश में मैं हमेशा से इसका पैरोकार करता हूं कि संविधान सबसे ऊपर है। न देश, न धर्म, न गीता, न कुरान, न रामायण, न जाति, न धर्म, संविधान सबसे ऊपर है। जब संविधान नहीं तो देश नहीं, और देश नहीं तो संविधान नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो आप सभी समझिए, आप, हम नागरिकों को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि नेता के बस की बात नहीं है। नेता इसे डुबाने के इसमें है। और आप देख ही रहे हैं, आप आज जिस तरह की राजनीति हो रही है वो क्या है? पोलराइजेशन हो रहा है। धर्म के नाम पर चीजों को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, और हम उसी में बहे जा रहे हैं और हम उसी के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज मैं इसे यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ही यही था, विषय ही यही था कि क्या मोदी ने अपनी छतरी अडानी के सर पर से हटा ली है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बात का जो एक सिग्नल है वो अर्णब गोस्वामी ने दे दिया है, और हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सरकारें जैसे ही काम हो गया दूध में मक्खी की तरह निकाल के ये लोग फेंक देंगे, ये ऐसे नेता है। तो किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये आपको विचार करना। धन्यवाद।